नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सभी को राधे राधे। मेरा नाम है सुमित और मैं आज आप सबके साथ में एक्सप्लोर करने वाला हूं दिल्ली का लाल किला। तो चलिए अपने लाल किले की सैर को स्टार्ट करते हैं। मुगलों में कई राजा आए पर 5वें नंबर पे थे शाहजहां। शाहजहां वही राजा है जिन्होंने आगरा का ताजमहल बनवाया था। शाहजहां की प्रेमिका यानी कि मुमताज, शाहजहां मुमताज से बेहद मोहब्बत करते थे और ये बात है तब की जब मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी और उसकी पीड़ा से उसकी मृत्यु हो गई और शाहजहां को बड़ा दुख हुआ। तो शाहजहां ने अपनी वाइफ की याद में, मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था। पर शाहजहां का अब आगरा में मन नहीं लगता था, मुमताज की याद सताती थी। तो इसलिए शाहजहां ने अपनी राजधानी को चेंज कर दिया। तो शाहजहां मुगलों के पहले राजा थे जो आगरा से राजधानी दिल्ली लेकर आए थे। अब शाहजहां को दिल्ली में रहने के लिए एक महल चाहिए था। तो इस तरीके से शाहजहां ने दिल्ली आने से पहले दिल्ली में एक महल बनवाया जिसका नाम रखा गया लाल किला। दिल्ली का लाल किला 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। यह किला 1638 में बनना स्टार्ट हुआ था और 1648 में इसका काम पूरा हो गया था। तो पूरे 10 साल लगे थे दिल्ली के लाल किले को बनने के लिए। दिल्ली के लाल किले को लगभग 380 साल हो चुके हैं बने हुए और ये कम से कम 255 एकड़ में फैला है। इस लाल किले ने वो दौर देखा है जो सिर्फ हम किताबों में पढ़ते आए हैं या सुनते आए हैं, चाहे मुगल काल हो, अंग्रेजों का शासन काल हो, मराठा साम्राज्य हो, सिख धर्म हो, आजाद भारत हो। एक टाइम पर लाल किले के 6 गेट हुआ करते थे पर आज के टाइम पर मुख्य 2 ही दरवाजे बचे हैं। एक का नाम है लाहौरी गेट और दूसरे का नाम है दिल्ली गेट। जो आम लोगों की एंट्री होती है वो है लाहौरी गेट से। अभी हम जिस गेट से एंट्री करेंगे उसका नाम है लाहौरी गेट। इस गेट का नाम लाहौरी गेट इसलिए पड़ा है, अगर आप इस गेट पे खड़े हो जाओगे तो आपका सीधा फेस लाहौर की साइड होगा, ये कहा जाता था। तो इसलिए इस गेट का नाम लाहौरी गेट पड़ा। लाहौरी गेट से एंट्री करने के बाद आपको थोड़ा सा ओपन स्पेस मिल जाएगा, एक कॉरिडोर मिल जाएगा और उसके बाद ये आपको नज़ारा दिखाई देगा। लाल रंग की बड़ी दीवार, बड़ा गेट आपको दिखाई देगा। आप लाल किले के इस गेट को देख के, यहाँ की दीवारों को देख के, यहाँ के डिजाइन को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं उस टाइम पर कितनी मेहनत से लाल किले को बनाया गया होगा और किस तरीके से, किस सोच से, किस डिजाइन से इस लाल किले को बनाया होगा। इससे आगे चलने के बाद हमें मिलेगा छत्तर बाजार। छत्तर बाजार का मतलब ये है कि ढका हुआ बाजार जिसके ऊपर छत हो और साइडों में दुकान हो। ये छत्तर बाजार मुगल टाइम से चला आ रहा है। शाहजहां ने ऐसा बाजार पेशावर में देखा था जो पाकिस्तान में है। तो जब उसने लाल किला बनवाया तो शाहजहां ने यहाँ भी ऐसा ही बाजार बनवाया था। ये बाजार शाही बाजार होता था। यहाँ पे सिर्फ राजा या फिर शाही घराने के लोग खरीदारी करते थे। इसके ऊपर छत होती है और साइडों में दुकान होती है तो इसलिए इसका नाम पड़ा छत्तर बाजार। छत्तर बाजार से आगे चलने के बाद आपको दिखाई देगा नौबत खाना। नौबत खाने का मतलब है रिसेप्शन हॉल या फिर ड्रम हाउस, नगाड़ा घर जहां पर ढोल बजाया जाता हो। नौबत खाने का डिजाइन इस तरीके से तैयार किया गया है, इसके अंदर कोई भी ढोल बजाया जाए या अनाउंसमेंट की जाए उसकी गूंज पूरे महल में गूंजती थी ताकि सभी को इंफॉर्मेशन मिल जाए। नौबत खाने में जो आप ये पेंटिंग्स देख रहे हो ये मुगल बादशाह शाहजहां के टाइम से बनी हुई है, थोड़ी बहुत अभी तक बची हुई है। इनके ऊपर गोल्ड की पॉलिश हो रखी थी जो अंग्रेज पिघलाकर ले गए थे। नौबत खाने की दीवारों पे जो फूल पत्ती के डिजाइन बने हुए हैं इनके ऊपर गोल्ड की पॉलिश हुआ करती थी, गोल्ड की परत हुआ करती थी और यहाँ की छत जो है चांदी की हुआ करती थी, चांदी का डिजाइन था उसमें। वो सब कुछ अंग्रेज पिघलाकर अपने साथ ले गए थे जब अंग्रेजों ने लाल किले के ऊपर कब्जा किया था। नौबत खाने में जो आप ये 5 खिड़कियां देख रहे हो इसका मतलब है 5 टाइम की नमाज। तो जिस पहर की नमाज का टाइम होता था उसका अनाउंसमेंट नौबत खाने से ही किया जाता था। मुगल बादशाह शाहजहां के टाइम पर नौबत खाने में संडे के दिन सुबह से लेकर शाम तक ढोल बजाया जाता था।
क्योंकि शाहजहां का जन्म संडे के दिन हुआ था, तो आम तौर पर हर कोई अपना जन्मदिन साल में एक बार मनाता है, पर शाहजहां हर हफ्ते हर संडे के दिन अपना जन्मदिन मनाया करता था। तो वो सुबह से लेकर शाम तक इस नौबत खाने में ढोल बजवाया करता था। नौबत खाने से आगे चलने के बाद जो उसके ठीक सामने आपको एक भवन दिखाई दे रहा है, इसका नाम है दीवाने आम। दीवाने आम का मतलब है जहां पर राजा आम जनता से मिलता था। इसको हम कोर्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर राजा जनता के जो है सही गलत के फैसले भी किया करता था। दीवाने आम के सामने जो आप ये ओपन एरिया देख रहे हो, जिसमें आज के टाइम पर घास लगी हुई है, राजा के टाइम पर यहाँ पर पत्थर बिछा हुआ था और यहाँ पर जनता बैठती थी। जब अंग्रेजों ने लाल किले पे कब्जा किया तो उन्होंने इस पत्थर को तोड़ दिया था, फिर बाद में यहाँ पर घास लगाई गई थी। दीवाने आम में जो आप सिंहासन देख रहे हो, इस सिंहासन पे बैठने वाला पहला राजा था शाहजहां और आखिरी राजा था बहादुर शाह जफर। इसी सिंहासन पे बैठ के मुगल राजा जनता की जो है प्रॉब्लम को, उनकी समस्या को सुनते थे और उसका फैसला करते थे। इस सिंहासन के बगल में आपको जो गेट दिखाई दे रहा है, इस गेट का मतलब है अगर कोई दोषी पाया जाता था तो उसको यहीं पर जेल में डाल दिया करते थे। दीवाने आम की जो छत है वो सोने और चांदी से बनी थी और यहाँ की दीवारों पर पिलर पर जो आकृतियां बनी है उन पे सोने की और चांदी की परत थी। उस सभी को अंग्रेज पिघला कर ले गए थे अपने साथ। जब मुगल बादशाह दीवाने आम में आते थे तो बा मुलायजा राजा आ रहे हैं, ऐसा आपने मूवी में देखा है। तो ये वाला अनाउंसमेंट नौबत खाने से किया जाता था, जो नौबत खाना अभी हमने पहले देखा था। दीवाने आम से आगे चलने के बाद आपको दिखाई देगा रंग महल। इसको रंग महल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रंग बिरंगे कलर से बना रखा था। रंग महल शाही परिवार की महिलाओं के लिए था। यहाँ पर रानी और दासियां रहती थी। रंग महल के बीच में से एक नहर होकर गुजरती थी, जो महल को ठंडा रखती थी और गर्मी से बचाती थी, इसलिए इसे कहते हैं स्वर्ग की धारा। आप इमेजिन करो कि महल है, महल में कमरे हैं, कमरों के आगे बरामदा है, बरामदे में से नहर जा रही है जिसमें पानी है जो महल को ठंडा रखती है। किसी को गर्मी लग रही है, उसको इस्तेमाल कर सकता है जो स्विमिंग पूल की तरह। तो जो सिर्फ हम सपनों में सोच सकते हैं वो शाहजहां ने करके दिखाया था और इसलिए इसे कहते हैं स्वर्ग की धारा। रंग महल के सामने आप जो नजारा देख रहे हो, पूरे महल की नहर यहाँ पर आके मिल जाती थी और बीच में एक बहुत बड़ा पानी का फुहारा है और यहाँ पे सारी नहर का संगम था महल के अंदर, तो इसे कहते हैं नहरे वशिष्ठ। रंग महल के नीचे तय खाने हैं जो आज भी हैं, पर आज के टाइम पर बंद कर रखे हैं। उस टाइम पर इन तय खानों का इस्तेमाल रानियां करती थी गर्मी के टाइम पर या फिर रहने के लिए। रंग महल से आगे चलने के बाद आपको दिखाई देगा खास महल। खास महल जो है ये राजा का पर्सनल रेजिडेंस है। इसमें राजा यानी जो मुगल बादशाह होते थे वो इसमें रहा करते थे खास महल में। खास महल में भी नहर बना रखी है जो आगे जाके रंग महल में मिलती है। तो जो खास महल में नहर है उसका भी यही काम है कि महल को ठंडा रखना और गर्मी से राजा को बचाना। खास महल और रंग महल के बीच में जो बरामदा है इसे कहते हैं झरोका दर्शन, यानी कि यहाँ पर राजा आकर अपनी प्रजा को अपना फेस दिखाते थे, उनको अपना दीदार कराते थे, तो इसे कहते हैं झरोका दर्शन। खास महल के नीचे भी एक तय खाना है जिसका इस्तेमाल सिर्फ राजा किया करते थे। उस टाइम पर जो भी बादशाह हुआ करता था मुगलों का, वो इस तय खाने का इस्तेमाल किया करता था। खास महल के अंदर वो सारी सुख सुविधाएं होती थी जो राजा को मिलनी चाहिए और खास महल की सुरक्षा ज्यादा की जाती थी क्योंकि इसके अंदर ही मुगल बादशाह रहते थे। खास महल से आगे चलने के बाद आपको दिखाई देगा दीवाने खास। दीवाने खास का मतलब है जहां पर राजा सिर्फ खास लोगों से मिलता था। यहाँ पर सिर्फ मंत्री ही रहते थे इस मीटिंग में, यहाँ पर आम जनता नहीं पहुंचती थी। शाहजहां ने दीवाने खास में ही मयूर सिंहासन को रख रखा था। मयूर सिंहासन भी शाहजहां ने बनवाया था जो सोने से बना था और उसके ऊपर बहुत सारे मोती जवाहरात जड़े हुए थे और उसकी छतरी में लगा हुआ था कोई नूर का हीरा। और नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया था तो नादिर शाह मयूर सिंहासन को लूट कर उठा के ले गया था और कोई नूर का हीरा भी अपने साथ ले गया था। तो मयूर सिंहासन पे बैठने वाला पहला राजा शाहजहां था। दीवाने खास के अंदर से भी नहर को निकाला गया है। ये नहर आगे जाके खास महल और खास महल से रंग महल में जाके मिल जाती है। दीवाने खास से आगे चलने के बाद आपको दिखाई देगा हमाम। हमाम का मतलब शाही स्नान घर, यानी कि मुगल राजाओं का बाथरूम। इसमें या तो मुगल राजा
या फिर उनके बच्चे या फैमिली मेंबर या कुछ खास लोग ही नहाते थे। इस शाही स्नान घर में 3 कमरे हैं। पहला कमरा गर्म पानी का, दूसरा कमरा ठंडे पानी का और तीसरा कमरा जो रानी वगैरह जो है कोई कपड़े वगैरह चेंज या फिर अपना सजना संवरना करती थी वो तीसरे कमरे में होता था। इस स्नान घर के अंदर से भी नहर निकाल रखी है, जो नहर आगे जाके दीवाने खास से खास महल और खास महल से रंग महल में जाके मिल रही है। आगे चलने के बाद हमें दिखाई देगी मोती मस्जिद। जो लाल किला है, लाल किला बनवाया था शाहजहां ने, पर इस मोती मस्जिद को बनवाया था औरंगजेब ने। शाहजहां के बाद जब औरंगजेब राजा बना तो औरंगजेब ने बनवाया था इस मोती मस्जिद को दिल्ली के लाल किले के अंदर। मोती मस्जिद से आगे चलने के बाद आपको दिखाई देगा एक कुआं। ये कुआं भी मुगल काल के टाइम का है। इसका इस्तेमाल पानी की सिंचाई के लिए या पानी की पूर्ति के लिए महल में किया जाता था। और साइड में आप जो ये लंबा सा चबूतरा दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा सा ऊंचा, और ये लंबा दूर तक जा रहा है, ये वहां से नहर आ रही है पानी की। और ये पानी की नहर आगे जाके स्नान घर और उसके बाद जो तीनों महल है उन तक पहुंच रही है। आपको जो ये सामने दरवाजा दिखाई दे रहा है, इसके बीच में जो गैप है, जो स्लैब बनी हुई है जिसमें लग रहा है कांटे टाइप से दिखाई दे रहे हैं दूर से देखने पे, यहीं से पानी निकलता था। और ये यहाँ से पानी निकल के इस पूरी दूर तक जो लंबी लाइन जा रही है, चबूतरा जा रहा है, यहाँ से आगे तक जो है आपका स्नान घर या दीवाने खास महल और रंग महल तक पहुंचता था। इसके पीछे पूरा पानी का सिस्टम था कि जो साइड में यमुना नदी थी उसके पानी को नहर के द्वारा यहाँ तक लाया जाता, उसको स्टोर करते और नहर तक लाते। ये सारा सिस्टम कर रखा था मुगल राजाओं ने। तो ये वो तरीका था पानी को यहाँ तक लाने का। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, यहाँ पे रहते थे शाही परिवार, यानी कि जो राजा के सगे संबंधी हैं वो यहाँ रहते थे। और जब अंग्रेजों ने इस लाल किले पे कब्जा किया तो उन्होंने इसको अपना टी हाउस बनाया था, तब से इसका नाम पड़ गया टी हाउस। आगे चलने के बाद आपको लाल किले के परिसर में एक कॉरिडोर दिखाई देगा। इसका नाम है सावन मंडल। सावन मंडल से कुछ दूरी पे एक और मंडल आपको दिखाई देगा जो सेम ऐसा ही बना हुआ है, उसका नाम है भादो मंडल। इन दोनों मंडल का निर्माण महल की शोभा बढ़ाने के लिए किया गया था और राजा यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करते थे या फिर गर्मी से बचने के लिए, गर्मी से राहत पाने के लिए यहाँ पर आकर बैठते थे। इनका इस्तेमाल आप इस तरीके से समझ सकते हो जैसे गांव में गली मोहल्लों में एक बैठक होती है जहां पर आसपास के सभी बुजुर्ग आके बैठ जाते हैं सुबह या शाम के टाइम पर। ऐसे ही मंडल का इस्तेमाल राजा किया करते थे जो मंत्रियों के साथ यहाँ पे टाइम पास या हंसी मजाक या कुछ खेल वगैरह खेला करते थे। इन दोनों मंडल के अंदर एक पानी का फुहारा है और इन दोनों मंडल को आपस में जोड़ने के लिए एक नहर बनाई गई है। इन दोनों मंडल का नाम हिंदी कैलेंडर के महीनों के नाम पे रखा है। एक का नाम रखा है सावन मंडल और एक का नाम रखा है भादो मंडल। लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने और ये दोनों मंडल भी उसी टाइम के बने हुए हैं जिस टाइम पर लाल किला बनवाया था। आगे चल के मुगलों के राजा बने बहादुर शाह जफर। ये मुगलों के आखिरी राजा थे। इसके बाद लाल किले पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया था और मुगलों का शासन खत्म हो गया था। जब बहादुर शाह जफर का शासन काल चल रहा था, उन्होंने इन दोनों मंडल के बीच में एक महल का निर्माण करवाया था। वो महल छोटा सा महल था, 2 कमरे का, 2 माले का, और उसके चारों तरफ जो आप बाउंड्री देख रहे हो इसमें पानी भरा रहता था। इसको हम जल महल की तरह देख सकते हैं। ये पानी के बीचों बीच बना रखा था और इसका नाम है जफर महल।
बहादुर शाह जफर ने इस महल का निर्माण गर्मी से बचने के लिए करवाया था, क्योंकि इसको पानी के बीचों बीच बनवा रखा था। और आगे चल के 1857 की क्रांति जब आई और अंग्रेजों और मुगलों के बीच में लड़ाई हुई, तो अंग्रेजों ने जब लाल किले पे कब्जा किया तो एक बम का गोला इस महल के ऊपर गिर गया और यह महल टूट गया। और जब अंग्रेजों ने लाल किले पे कब्जा किया था, उन्होंने इसको अपना स्विमिंग पूल बनाया था। आगे चल के आपको लाल किले के परिसर में एक इमारत दिखाई देगी जिसका नाम है मुमताज महल, पर यह मुमताज के लिए नहीं बनाया था, क्योंकि जब शाहजहां लाल किले में आए थे रहने के लिए, उससे पहले मुमताज की डेथ हो चुकी थी, मुमताज मर चुकी थी और मुमताज की कब्र ताज महल में है जो आगरा में है। इस इमारत का नाम शाहजहां ने अपनी वाइफ के नाम पे रखा था। उसको याद करने के लिए यहाँ पर उसका संग्रहालय बनाया गया था मुमताज का, कि मुमताज का जो भी कीमती सामान था, उसके आभूषण थे, उनको यहाँ पे रखा गया था। शाहजहां अपनी बेगम से बहुत प्यार करते थे, मुमताज से, इसलिए उन्होंने दिल्ली के लाल किले में उसके नाम का संग्रहालय बनाया था। आप सामने जो गेट देख रहे हो, इसका नाम है दिल्ली गेट। हमने जिस गेट से एंट्री की थी उसका नाम था लाहौरी गेट, और जो सामने गेट देख रहे हो इसका नाम है दिल्ली गेट। दिल्ली गेट से सिर्फ वीआईपी एंट्री होती है, मंत्रियों की या फिर कोई अधिकारी की, और जो लाहौरी गेट है वहां से आम जन की यानी आम जनता की एंट्री होती है। जो आप ये बिल्डिंग्स देख रहे हो, ये राजा के टाइम की नहीं है। जब अंग्रेजों ने लाल किले पे कब्जा किया था तो उन्होंने इस बिल्डिंग्स को बनवाया था अपने लिए, अपने रहने के लिए। तो ये अंग्रेजों के टाइम की बिल्डिंग है। सामने आप जो नजारा देख रहे हो, ये वही इमारतें हैं जो अभी कुछ देर पहले हमने देखी हैं। पहला है रंग महल, दूसरा है खास महल, तीसरा है दीवाने खास, चौथा है हमाम यानी कि स्नान घर। अगर ये लाल किला बोल सकता तो आज आपको चीख चीख कर बताता अपने उस दौर के बारे में जब ये बनकर तैयार हुआ था। वो टाइम भी क्या टाइम रहा होगा जब ये महल बन के तैयार हुआ था। उस टाइम ये महल पूरा प्रॉपर तरीके से वर्क करता होगा। आज जो नहर में पानी नहीं है, ये नहर पानी से भरी रहती थी। यहाँ पर रानियां, राजा, प्रजा, सैनिक, हर चीज वो होती थी जो एक महल में होनी चाहिए। एक बार आप इमेजिन करना कि जो मैंने आपको बताया कि जिस टाइम महल पूरा प्रॉपर वर्क करता था, उस टाइम महल कैसा होगा, यहाँ के हालात कैसे होंगे, क्या देखने लायक होगा ये महल। इस महल ने धीरे धीरे नादिर शाह का आक्रमण, अंग्रेजों का आक्रमण, बहुत कुछ सहा है और आज ये इस हालत में पहुंच चुका है। इस महल का डिजाइनर था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी वही डिजाइनर है जिसने आगरा के ताजमहल को डिजाइन किया था और बाद में शाहजहां के कहने पर उसने दिल्ली का लाल किला डिजाइन किया था। इमेजिन करके देखना, अगर आपको इस महल का 24 घंटे का राजा बना दिया जाए और महल में जो भी अधूरे काम है उनको पूरा किया जाए, जहां सूखी नहर पड़ी उसमें पानी भर दिया जाए, तो कैसा फील करोगे आप। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले व्यक्ति थे और वो पहले पीएम थे जिन्होंने यहाँ पर झंडे को फहराया था दिल्ली के लाल किले पे। उसके बाद जो भी पीएम बनता है वो हर साल यहाँ पर झंडा फहराता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको एक लाइक और सब्सक्राइब मिल जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी और मुझे मोटिवेट मिलेगा और ऐसी ढेरों सारी वीडियो आपके लिए बना के लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। इस लाल किले ने मुगल काल से लेके अंग्रेजों तक, अंग्रेजों से आजाद भारत तक और आजाद भारत से आज तक का सफर तय किया है और आगे इस सफर को और लंबा तय करना है। तो